उमर सर इस पे साइन कर दें प्लीज़। प्रोग्राम कैंसिल कर दो, पूरा दिन मीटिंग्स हैं। ओके। उमर सर, वो मेरे डैडी एक नाजिम हैं, उनके हालात बस ऐसे ही हैं। मतलब मेरी अम्मी भी एक हाउसवाइफ हैं। मतलब हमारे ख़ानदान ने एक बहुत दुख भरी ज़िंदगी देखी है छोटे लोगों के बीच में, और मैंने अपनी लाइफ में जिसे देखा जाना वो बस एक आप ही हीरो हैं। रियल लाइफ में भी हीरोज़ होते हैं, ये मैंने आपको देख के जाना है, इसलिए मैं आपकी फ़ैन हूँ। शुक्रिया दारिया। इसलिए मैं बस इतना ही कहूँगी कि आप इस मसले को जल्द से जल्द सॉल्व करें। मैं जानती हूँ, मैं जिसे हीरो मानती हूँ वो कभी भी हार नहीं मानेगा। दुनिया में आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं। मुझे यकीन है कि आप कर लेंगे, और मैं ये यकीन कायम रखना चाहती हूँ। ये कहानी इस तरह ख़त्म नहीं हो सकती। उमर सर, हिम्मत करें, आप कर सकते हैं। मैं समझ गया, ठीक है, हमसे जो हो पा रहा है हम कर रहे हैं, फिक्र ना करो। अरे मैं बहुत लेट हो गई यार, बहुत ज़्यादा लेट हो गई। आप तो आज जाने वाली थी। हाँ मैं जाने वाली थी, लेकिन अभी गई नहीं यार। उफ, बस एक और स्पून खा लूँ ना यार। आप ही ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगी? तो तुम सॉल्व करो ना यार, और तुम अपना होमवर्क ना टाइम पर ख़त्म किया करो, समझी तुम? चलो मैं अब निकलती हूँ, देर हो रही है मुझे। और मैं क्या करने वाली थी यार? एक डब्बा पैक करके ले जाऊँ किसके क्या? लिए? किसके लिए? मोहल्ले के लिए बोल रही हूँ मेरी जान, मोहल्ले को खिलाऊंगी मैं बाहर जाके। एक स्पून और खा लूँ यार, बहुत अच्छा है। चलो भाई मैं जाती हूँ। आ गई आप? इस्माइल। डेफनी, तुम्हारे सवाल को मैंने सोचा। तो फिर क्या सोचा तुमने? लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। कैसे नहीं मिला यार? आशिक हुए हो क्या किसी औरत पर? हो सकता है। ठीक है, अब तुम उसको अपने पास सोचो। क्या हो रहा है यार? क्या? हंस क्यों रहे हो तुम? मतलब तुम अपने माजी के बारे में तो नहीं सोच रहे कहीं? मुझे तो ऐसा लग रहा है। माजी के बारे में? हाँ यास्मीन मैडम, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उन्हीं के बारे में सोच रहे हो। अभी भी यही लग रहा है। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा, ऐसा नहीं है। मतलब मैं उसके बारे में इतना नहीं सोच रहा है, और तुम जानते भी हो कि मैं ऐसा हूँ भी नहीं, तो इसलिए मैं सोच ही नहीं रहा। मैं दरअसल कुछ और सोच रहा हूँ, और शायद तुम इसको तुम इस्माइल, तुम पागल हो गए हो क्या यार? ये बता दो। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अरे यार डेफनी बस करो, बस मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं मिला, बस यही समझो। अच्छा है, सोचो फिर, और जवाब मिल जाए ना तो मुझे आकर बता देना। अच्छा ठीक है। सिनान सर, सिनान सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपके? बुरा मत मानिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं, नहीं देखा तो मैं आपके पीछे ही थी। मेरा मूड नहीं है असल में आज, मेरा मोराल बहुत डाउन है। लारा कैसी? स्कूल में है वो, साथ में एक कॉफ़ी पिए, यानी मूड अच्छा हो जाए इसलिए। क्या कहते हैं? जी मैं पीना तो चाहता हूँ, लेकिन अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। लेकिन ये कॉफ़ी ड्यू रहेगी। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। Nereye gidiyorsun? Nereye? Aşk rengi bu, aşk rengi başka renge benzemez. Elini, ruhunu, kalbini yakar geçer. Hiç acımaz, hiç üzülmez, güler arkandan.
आप उतरेंगी नहीं? क्या? हाँ, नहीं उतरूंगी। गुड मॉर्निंग उस्ताद, माफ़ी चाहता हूँ आज देर हो गई। नहीं, बिल्कुल देर नहीं हुई। दरअसल आज मैं जल्दी आ गया हूँ, तुम अपने टाइम पर आए हो। इस्माइल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जो बहुत ज़रूरी है। हाँ बोले उस्ताद। क्या हुआ उस्ताद? गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। हम बिल्कुल ठीक हैं बेटा, तुम कैसी हो? जी मैं भी ठीक हूँ। तुर्कन आंटी ने टिफ़िन लेने भेजा था, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। लो, उस्ताद ने तो अभी तक टिफ़िन खोला ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, अभी तो मैंने इसको हाथ तक नहीं लगाया। तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, मैं खाली डब्बा इस्माइल के हाथ भेज दूँगा। इस्माइल, मुझे कुछ बाहर से लेकर आना है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है उस्ताद। माफ़ करना बेटा। ठीक है, बाय। बैठोगी नहीं क्या? बैठ जाती हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि आप लोगों ने खाया नहीं। मुझे तुर्कन आंटी ने टिफ़िन लेने भेजा था। आप तो जानते हैं कि तुर्कन आंटी अपनी चीज़ों का कितना ख्याल रखती हैं। प्लास्टिक के बर्तन तक वो नहीं छोड़ती हैं। अरे हाँ, मैं जानता हूँ तुर्कन आंटी को, वो कभी भी अपने बर्तन किसी और के पास नहीं छोड़ती हैं। और वो टिफ़िन तो कीमती है। हाँ, औरतें अपनी चीज़ें संभाल कर रखती हैं। और तुर्कन आंटी कुछ ज़्यादा ही संभाल कर रखती हैं। अब तुम्हें तो पता है, अब जो उन्होंने बनाया है वो सब उन्होंने मोहल्ले में बांटा है, तो ऐसा लग रहा है कि मोहल्ले वालों की ईद हो गई है। लेकिन बर्तन उसी वक्त वापस लेकर आई हैं। अरे वाह। अब आगे सुनो। एक के दरवाजे पर खड़े होकर बोलती हैं कि बर्तन बहुत पुराने हैं, बर्तन किसी के पास नहीं छोड़ सकती, तो अभी कभी सबको वापस करने होंगे। बल्कि घर के अंदर चली गई और उसी वक्त सबसे बर्तन खाली करवा कर आई। सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। तुर्कन आंटी? हाँ जी, वही आपकी वही तुर्कन आंटी। वैसे तुर्कन आंटी बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर उनके बर्तन चोरी हो जाएं तो वो किसी को भी नहीं छोड़ती, फिर चुप नहीं बैठती वो। ऐसा मत बोलो, मुझे तो वाकई डर लग रहा है। डरो नहीं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं, इसकी कोई ओह ज़रूरत अच्छा, नहीं। तुम श्योर हो तुम्हें ज़रूरत नहीं है? चलो ऐसा करते, कहीं बाहर चलते हैं, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे काफ़ी देर हो गई है, मुझे जाना होगा। कहाँ? घर। वो मेरा वेट कर रहे होंगे। कौन? मेरे शौहर। मैं चलती हूँ। बात सुनो दोस्तों, आधा दिन गुजर गया है। सिर्फ आधे दिन नहीं थी मैं, तुम लोगों ने क्या किया है यार, सब कुछ मिक्सअप करके रख दिया है। ऐसे थोड़ी ही होता है। मैं तुम लोगों को काम देके गई थी यार, लेकिन तुम लोगों से कुछ भी नहीं होता। मतलब मेरे समझ में नहीं आता यार, क्या करूं मैं तुम लोगों का। हद हो गई है यार।
हम वादा करते हैं ऐसा दोबारा नहीं होगा। अरे भाई नहीं, अच्छे से काम किया करो, ये बात कर रही हूँ बस मैं। एशली, तुमने रिपोर्ट भेजी क्या? डेफनी मैडम आपको मेल कर दी है। ठीक है, चलो काम करते हैं यार फिर। चलो सब अपने काम पर लग जाओ फौरन से। बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं देना अब। अजीब लोग हैं यार। डेफनी, क्या हो गया यार? सूरत तो देखो अपनी। तुम्हें क्या है? क्या बात है, कुछ भी बात करता हूँ अजीब भड़क जाती हो तुम, शोर मचाने लगती हो, जैसे तुम्हारा दिमाग कुछ ज़्यादा ही चल रहा हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता क्या है। अरे तुम्हें इसलिए हर चीज़ सिखाता हूँ कि तुम्हारे आगे जाकर काम आए वो। कहते मुझे ना ज्यादा समझने की कोशिश मत करो, मुंह तोड़ दो। अरे तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो एथिक, अपना दिमाग ना जरा कम चलाओ। बाहर निकलो यहाँ से और अपना काम करो। चलो, पागल आदमी कहीं का। अरे मैंने क्या कर दिया? एक तो काम सिखा रहा हूँ इस लड़की को, ऊपर से बातें सुनता रहता हूँ। इसकी अजीब लड़की है, पागल कर दिया इसने। या अल्लाह, ये न्यू लोग अपने आप को समझते क्या है? हर चीज मुझे समझाना पड़ती है, दिमाग खराब हो गया। गुड मॉर्निंग आमिर सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ थी तुम? ऊपर वाले फ्लोर पर, पैशन के यहाँ। क्यों? बस वो, आपको बात का पता तो है, बस उसी वजह से। तुम्हें क्यों इतना इंटरेस्ट है इसमें? क्योंकि वैसे भी पैशन की मैं पुरानी मेंबर हूँ, तो इस वजह से। मुझे तुमसे बात करनी है डेफनी। क्या क्या बात करनी है आपको? उमर से तुम अभी भी प्यार करती हो? दोबारा चली जाओगी उसके पास? नहीं भाई, मैंने आपको बताया तो था ऑलरेडी कि सब कुछ खत्म हो चुका है, पुरानी बात थी। तुम श्योर हो ना सब कुछ खत्म हो जाने से? लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? चलो तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ। मैं अगले हफ्ते लंदन जाऊंगा 2 दिन के लिए, कुछ ज़रूरी काम है मुझे वहाँ। अगर उमर लॉस करता है तो तुम मेरे साथ आओगे। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा है तुम्हारे लिए, अपनी छुट्टियों को वहाँ एंजॉय कर लेना। तुम्हें पता है हम साथ में अच्छा एंजॉय करते हैं। लेकिन सर, मतलब एकदम काम के बीच में से ऐसे जाना। तुम्हें कोई शक है? उमर की तरफ से? तुम तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहती हो ना, तो फिर इतना डर क्यों रही हो? उमर हर जगह आ जाएगा ऐसा सोच रही हो? नहीं, मैं श्योर हूँ, मुझे पता है कि कुछ नहीं होगा। उमर क्लियर है। ठीक है, डन है फिर। और हाँ, एक और बात, अगर उमर विनर होता है तो क्या होगा? उसका फैसला बाद में ही करेंगे। मैं तुम्हें ही देख रही थी। लो आ गया मैं। आमिर, क्या हम 3 ब्रांड्स और ले रहे हैं? मैं कल मिली थी, वेट कर रहे हैं मीटिंग के लिए। तुम भी आओ तो अच्छा रहेगा। 1-2 महीने में एग्रीमेंट कर लेते हैं, सोच रही हूँ, क्या बोलते हो? मैं जा रहा हूँ। क्या? हाँ, ऐसे ही जैसे जाते हैं। देखो कैसे हो तुम? मतलब कैसी रही कल की रात? बस सारे कंप्यूटर, टैबलेट्स, फ़ोन सबकी इंस्पेक्शन होगी। कंपनी की सारी टेस्टिंग, किसी भी तरह ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले डिज़ाइन किसने की। कॉफ़ी पी क्या तुमने? हाँ, याद ही नहीं रहा। तो फिर ठीक है, मैं कॉफ़ी के लिए बोल देती हूँ। मैं अपने रूम में हूँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम बुला वो लेना। तो है। यहीं रुक जाओ तुम। क्या मतलब? हाँ, अभी वो लोग आएंगे तो हम पूरा दिन मीटिंग करेंगे। अगर तुम यहाँ रहोगी तो बुरा नहीं होगा मेरे लिए। मेरे काम? वो यहाँ कर लेना, मेरी टेबल पे। बोलो दारी, ठीक है, उन्हें अंदर ले आओ।
हेलो सर, इधर आ जाइए प्लीज। हेलो। आओ सर। मैंने तमाम ज़रूरी चीज़ें लिख ली हैं, ये नहीं, जबकि वो लोग हमें ये काम करने नहीं दे रहे, यानी वो लोग अपने तौर पे कोशिशें कर रहे हैं। मैं सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। लेकिन हम सारे टूल्स इंस्पेक्शन करेंगे, है ना? यानी टेलीफोन, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, सारा डेटा, ऐसा ही है ना? मैंने कुछ ज़रूरी पॉइंट नोट किए हैं आप लोगों के लिए। ये लीजिए, एंजॉय कीजिए। और कुछ चाहिए आपको? ओ आओ इस्माइल, खुशामदीद। अरे इस्माइल, खुशामदीद। इस्माइल, क्या हुआ तुम्हें यार? कुछ नहीं, ऐसे ही सांस लेने आया हूँ यहाँ। क्या एक कप चाय मिल जाएगी? ठीक है, स्ट्रॉन्ग पियोगे? सलाम वालेकुम। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया यार। सरदार कॉफ़ी पी पी के बोर हो गया, कुछ और पिला दे यार। चाय है अच्छी? हाँ है, बैठो वहाँ पे। हाँ दे यार सरदार, कि जब देखो फ्री में आके खाता पीते रहते हैं। इस्माइल, कहाँ जा रहे हो यार? मैं जा रहा हूँ यार। चाय तो पीते जाओ। मुझसे ये झूठी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। हमेशा अपने प्यार को पाने के लिए मैं दुखी ही हुआ हूं। हमेशा मेरी लाइफ में ऐसा ही हुआ है कि जब कभी मैंने किसी को चाहा है तो हमेशा एक मोड़ पर आकर वो खुशी मुझसे छिन जाती है। जब कभी मैंने अपनी मोहब्बत को रोशनी में ढूंढना चाहा है तो वो मुझे हमेशा अंधेरा ही दिखाती रही है। जैसे ये लड़की मेरी जिंदगी में आई थी तो मैंने यही सोचा था कि शायद मुझे अब मेरा सच्चा प्यार मिल जाएगा, लेकिन आज भी मैं उतना ही अकेला हूँ जैसे पहले अकेला हुआ करता था। जिंदगी ने मुझे बहुत तजुर्बे दिए पर हमेशा दुख ही मिला। सारी कश्तियां मेरी जल गई। कब तक मैं इसी तरह से अकेला ही रहूंगा? मुझसे अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। ये अकेलापन मुझे काटता है। लगता है ये सारे गम कभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। सुना है हर गम के बाद खुशी आती है और मुझे अब उसी खुशी की तलाश है। लेकिन मेरी जिंदगी में एक ठहराव सा आ गया है।
शायद मेरी जिंदगी का मकसद यही है, अकेले रहना और अधूरी मोहब्बत और तन्हाई। आप यही बताना चाहते थे ना मुझे? हाँ बिल्कुल। मैं खुद कर लूँगा। वेलकम मेरी जान, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हाय मेरी जान, नैरो थोड़ा लेट हो जाएगी, उसने कहा था कि तुम जाकर जब तक एंटरटेन करो आमिर को, इसीलिए मैं तुम्हारे पास जल्दी आ गया। सोचा थोड़ी इधर उधर की गीबत ही कर लेंगे, है ना? क्या बोलते हो? हाय क्या खाया तुमने? तुम्हें तो कॉफ़ी खुद बनाना पसंद है ना? अजीब तरह से बनाते हो। हाय उसका नाम क्या था? अमूज बुश। हाँ हाय अमूज बुश, क्या मतलब है इसका? मुंह के टेस्ट को कहते हैं कोरे, छोटी सी बात है। हाँ समझ गया। हाय मेरी जान, नैरो भी मुझे इसी तरह की चीज़ें देती है। मेरा पेट नहीं भरता इन छोटी मोटी चीज़ों से। हाय ऑफिस में भी कुछ नहीं खाया मैंने, और बगैर खाए तो मुझे नींद ही नहीं आती। जब तक सुबह की नाश्ते की पिक्चर स्टेटस पे अपलोड ना कर दूँ मुझे तो चैन ही नहीं आता। मेरी जान तुम मुझे अभी जानते नहीं हो, जल्दी समझ जाओगे। अच्छा तो नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि उन लोगों का कहना है कि उमर ने चुराया है ये सब। अच्छा मेरी जान, आर्टिस्ट के साथ ऐसे ही होता है। मेरे भी काफ़ी डिज़ाइन चुरा लिए गए मुझसे। लोग मेरे डिज़ाइन दिखाकर स्टार बने घूमते हैं आजकल। मैं पिक्चर क्लिक करके भूल जाता हूँ, लोग उसे उठाते हैं, अपने नाम से पब्लिश कर देते हैं और स्टार बन जाते हैं रातों रात। हाय अल्लाह, मशहूर लोगों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है ना आमिर। ओह मतलब तुम भी किसी से इंस्पायर्ड हो? लोग मुझसे इंस्पायर हैं। हाय मेरी जान, मैं किसी से इंस्पायर नहीं होता। मेरा नाम कोरे सारगन है, कोरे सारगन, ऐसे नहीं। कोरे, थोड़ा तमीज से बात किया करो, कानों में लग रही है आवाज। हाय सॉरी मेरी जान। मेरी जान, मैं ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ तो मेरे साथ ऐसे ही होता है, लेकिन मैं किसी पे जाहिर नहीं करता अपनी बात। खैर तुम बताओ क्या हाल है मेरी जान? यानी जो कुछ भी है तुम्हारे सामने है और जो कुछ नहीं है उसकी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ ये कैसा जवाब है? हाँ तुम्हारा तो मूड ही नहीं लग रहा। हाय कैसा जा रहा है तुम्हारा डेफनी के साथ? क्या मतलब डेफनी के साथ कैसा जा रहा है? उस उमर ने तुम्हारे नाक में दम कर दिया होगा ना? मेरी जान मुझे पता है ऐसा ही हुआ होगा। कभी अलग हो जाते हैं, कभी मिल जाते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता ऐसे क्यों करते हैं ये लोग, मेरी तो समझ ही नहीं आते, अजीब से। तुम्हारा मतलब है कि हमेशा ऐसा ही होता है? अरे मेरी जान हमेशा से। यानी तुम्हारा मतलब ये है कि वो दोनों एक दूसरे की साइड खड़े हैं? हाय इसी तरह से है। हाय तुम्हें पागल कर देंगे। हाय वो गुस्से में आकर एकदम फूल जाता है। हाय बस वो उमर आ जाता है सामने, वरना मैं तो उस सूखी लड़की की चुटिया रगड़ के रख दूं। बस उमर की वजह से चुप हो जाता हूँ मैं। उमर उस सूखी लड़की के बारे में कोई बात ही नहीं सुनना चाहता, बक 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 करती रहती है हर वक्त। ये सूखी मेरी जान, उमर को किसी वकील की जरूरत नहीं। वो सूखी लड़की हर किसी से निपट लेती है हर बात। वो जो वकील को फीस देता है देखना तो मुझसे वो भी छीन लेगी वो। ये जाहिल लड़की। तुम इन बातों पे ध्यान मत दो, कुछ नई बात करते हैं। और क्या हो रहा है आजकल? हाय इस तरह खड़े क्यों हो गए? कहाँ जा रहे हो तुम? मैं जा रहा हूँ कोरे। अरे मेरी जान, नेहरू तो अभी आई नहीं, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी थी ना। तुम कह देना कि मेरी बात नहीं कर पाए।
अरे काश के नहीं जाते तुम। अरे मुझे बिल भरना पड़ेगा सारा। नफरत है मुझे इससे। पेमेंट तो करके चला जाता। अरे देखो तो चाय। यानी अभी तक जितना मैं समझ सका हूँ कोई भी एडवांटेज नहीं निकला। किसकी एडवाइस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अब इस बात पे चर्चा करनी है। समझ गया, यानी हम वेट कर रहे हैं। कहाँ जा रही हूँ? मुझे जरा कुछ काम है, मैं आती हूँ। ठीक है, होगा राम। यानी आज शाम होने से पहले हमें ये पता चल जाएगा कि किसने डिज़ाइन किया था, ऐसा ही है ना? मुझे यकीन है कि उमर साहब इसे जरूर साबित करेंगे। बेशक उमर ने पहले डिज़ाइनिंग की थी, मुझे पूरा यकीन है। हेलो। हेलो। मुझे पता है कि तुम कॉफ़ी पियोगी क्योंकि ड्यू थी। मैं अभी भी लेकर आया हूँ। ठीक है, पियो तो शुक्रिया। सही। है कोई इम्प्रूवमेंट? सॉल्व हो रहा है? सॉल्व हो रहा है, हम वेट कर रहे हैं। अभी डिजिटल इंस्पेक्शन शुरू की है, शाम तक कोई नतीजा आ जाए। उम्मीद है सब अच्छा होगा। शुक्रिया। हम यास्मीन के साथ काम कर रहे हैं। वाकई में बहुत खुशी की बात है। सच बताऊं तो अभी वो किस काम में है मुझे बिल्कुल भी नहीं अभी भी शूज का ही काम है। अच्छा अच्छा। वो यास्मीन और पता है मैं तुम्हारी एक्स वाइफ है। अगर आप देखें तो मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। मुझे लगा आपको बताना चाहिए, यानी उसको यहाँ देखना आपको पसंद ना आए। फर्क पड़ेगा आपको? यानी प्रोफेशनल तौर पर मैंने पूछा है। क्या हुआ, आप अभी हंस रहे हैं? क्यों हंसी आ रही है आपको? नहीं नहीं, मैं नहीं हंस रहा। देखो ऑफिस में मेरे बहुत काम पड़े हैं, मैं जा रही हूँ। अच्छा दिन गुजरे आपका। मैं भी कितनी पागल हूँ। ऑलरेडी मैं कौन हूँ यानी? कैसे हो तुम? सारी दुनिया से सबसे ज्यादा हसीन मेरा भांजा। जरा बात सुनो, कोरिश ने मुझे बताया कि तुम परेशान हो। क्या हुआ? किसने कहा मैं परेशान हूँ? तो फिर ऑफिस क्यों नहीं गए आज? बोर हो गया था मैं। अरे डार्लिंग, वो कोई परेशानी है क्या? खोलो अपनी विंडो और देखो डेफ्टी वहाँ है। नोरो ज्यादा देर नहीं बैठना प्लीज, मुझे जाना है। कहाँ? पता नहीं, लेफ्ट राइट कहीं भी। अरे नहीं, ऐसा मत करो। अरे मुझे नजरों के बारे में नहीं पता, तुम दिल बहलाने जाओगे, मत करो। क्यों? अरे डार्लिंग, यहाँ वहाँ के लोग देख लेंगे, फोटो बना लेंगे। तुम्हारी भी एक रैपो है, और अगर बाद में डेफनी ने देख लिया तो हमारा काम उलझ जाएगा। हमारा काम इम्पोर्टेंट है। अरे आमिर मेरी जान, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तुमने क्या बोला है? Kaç zaman oldu ben hala gittiğine
bahçesi içim anılar soluk çiçekler bakıp büyütmesem her gün elbet ölüp gidecekler. Zaman dondu sanki her şey sıradandı. İyiyim dedim herkese ağlamam zaman aldı. Birkaç eşya vardı bende öylece kaldı. Yoktun artık yanımda anlamam zaman aldı. Ağlamam zaman aldı. Bir eski zaman kadınının mektubundaki zarafet tutsa उमर bir şair. मैं ऐसा करती हूँ कि चली जाती हूँ, नीचे सब वेट कर रहे हैं। तुम जाना चाहती हो? हाँ यार मुझे काम है ना, नीचे सब वेट कर रहे हैं मेरा, मुझे वो देखना जाकर। अच्छा ठीक है, जाओ। लेकिन मदद की जरूरत हो तो बुला लेना मैं प्लीज। चाहता हूँ कि बस तुम यहाँ हो मेरे पास। अगर चाहो तो मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए पानी का ग्लास लाके रख देती हूँ, जो भी चाहो मैं कर दूंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मैं तुम्हारे पास ना ऐसे सामने बैठ नहीं पा रही हूँ। मतलब बहुत लंबे वक्त से मैं इस बारे में सोच रही हूँ, जैसे कि तुम्हारे सामने ऐसे बैठकर बहुत अजीब होता है। मैं खुद को खो देती हूँ, मतलब मैं नहीं रोक पाती अपने आप को, क्योंकि मैं तुम पर आशिक थी एक वक्त पे। तुम्हें सब मालूम है उमर। अरे मैं पागलों की तरह ऐसे बिहेव करती हूँ, ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता है। खत्म बात। मैं आशिक होके ऐसा हो रहा हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान बन रहा हूँ, यानी खुद को मैं अच्छा समझता हूँ। तुम्हारे पास होता हूँ तो और ज़्यादा अच्छा काम करता हूँ, ज़्यादा रिलैक्स होता हूँ, ज़्यादा क्रिएटिव इंसान बन जाता हूँ, सारी बुरी चीज़ों से दूर हो जाता हूँ। हर चीज़ अच्छी लगती है मेरी आंखों को। लेकिन खाना नहीं खा रहे हो तुम। खा लूँगा अगर तुम मेरे पास रहो। मैं तुम्हारे पास हूँ। ऐसे नहीं और ज़्यादा करीब, मसलन मेरे यहाँ रहो। तुम्हारे यहाँ। हाँ, नहीं हो सकता। Birkaç eşyan vardı bende öylece kaldı. Yoktun artık yanımda anlamam zaman aldı. Birkaç हाँ मुझे सुधा मैडम को ना रिपोर्ट करनी है यार, वो जाकर तैयार भी करनी है, तो अभी मैं जा रही हूँ, ठीक है ना? बाद में बात करेंगे। लेट हो रहा है ना मुझे, इस बारे में बाद में आकर बात करूंगी, ठीक है ना? और अभी बहुत ज्यादा काम भी है, नीचे सब वेट कर रहे हैं मेरा। ओके अल्लाह हाफ़िज़। anlamam zaman aldı. Ağlamam zaman aldı. अरे क्या बोल रही हो कोरेश? उमर क्या बहुत मुश्किल में है मतलब? हाँ मेरी जान बहुत रिसर्च कर रहा है, मैंने इतना परेशान उसे कभी नहीं देखा है। अरे ऐसा थोड़ी होता है मेरी जान, उमर को जानते नहीं हो क्या? वो ऐसे नहीं कर सकता। ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुमने बात की? मेरी जान मैं क्या बात करूँ उनसे, गुस्सा उनकी नाक पे है, अरे मुंह से बारूद उगलते हैं, मेरी जान जल के रह जाती है, इसलिए कुछ नहीं पूछ पाया मैं। हाय मेरी जान का टुकड़ा, अगर वो मुझसे नाराज नहीं होता तो मैं अभी फौरन जाके उसे गले लगा लेती। अपने अंदर उसकी कमी को महसूस करती हूँ। कितना अच्छा वक्त था ना, हम बाहर जाते थे, घूमते थे, डिनर करते थे। हाय मेरी जान, तुम्हें तो पता है उमर कितना पागल है। तुम भी यही कहती ना कि उमर जो करता है बिल्कुल सही करता है। वो सूखी लड़की जब से उमर की जिंदगी में आई है वो परेशान होकर रह गया है कसम से। क्या वो सूखी लड़की? क्या मतलब है? किस हैसियत से वो सूखी लड़की उसके पास है? हाय उसे देख के लगता है पुरानी यादें आ गई उसको। मेरी जान उस लड़की ने उसका दिल फिर से पिघला कर रख दिया है शायद। आई कितनी अजीब सी है। हाय ये क्या बोल दिया कोरेश, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। इस तरह की बातें मत करो, मैं तो पागल हो जाऊंगी। ठीक है जान, मैं नहीं करता, सॉरी। हाय नैरो, हाय मेरी जान, हाय मेरी जान, नया कलेक्शन आया है, नए बैग खरीदते हैं बहुत ही यूनिक किस्म के। चलो आओ शॉपिंग करते हैं, फिर इंस्टाग्राम पे डालेंगे कि हम शॉपिंग कर रहे हैं। अरे छोड़ो मेरी जान, मेरा दिल नहीं है, तुमने तो मुझे जहर से भर दिया है एकदम। मेरी बात सुनो जरा, तुम क्या उनका रिलेशन फिर से शुरू हो गया है? सच बताओ। हाय मेरी जान, वो इस तरह से बातें कर रहे थे कि मुझे लगा कि दोबारा से शुरू हो गया है शायद।
हाय नहीं नहीं मेरी जान, वो तो बस काम की बात है। मेरी नज़र में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ये सब फेस करने के बाद नहीं हो सकता। अरे कुछ नहीं होगा मेरी जान, तुम फिक्र मत करो। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन अगर हो गया तो? हाय मेरी जान, पागल हो गई हो क्या? हाय हाथ पे मिल जाएगा सब। हाय मेरी जान, हमें बीमार करके छोड़ेंगे ये लोग। अगर ऐसा हुआ भी हाँ मेरी जान, अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो हम कोई और गेम बना लेंगे, फिर हम उसी हिसाब से चलेंगे, तुम फिक्र मत करो। हाय नैरो, कभी कभी तुम्हारी बातें समझ नहीं आती कसम से। डार्लिंग, नई इक्वेशन यानी मतलब ये कि हम कार्ड्स फिर से बांटेंगे, यानी ऐसा अगर हुआ तो ऐसी कोई भी सिचुएशन हो तो हम यही करेंगे। तुम पैनिक मत हो, बिल्कुल काम डाउन रहो, रिलैक्स। अगर तुम्हें गेम जीतना है तो। हाय लड़की, तुम्हारे जहन में कोई प्लान है तो बताओ। तुम्हारे ख्याल में? हाय होगा मेरी जान, होगा। हाय मेरी जान, तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, कोकोरेच, नई चीज है बिल्कुल। चलो। कोकोरेच? क्या है ये डार्लिंग, जरा मुझे बताओगे तुम? हाँ अरे नहीं नहीं, अरत तुर्का। ट्राई करते हैं, जरा मेरी बात सुनो। टक्सिन, गलाटा वगैरह इंटरेस्टिंग जगह है। सोच रही हूँ अपनी मैगजीन की लड़कियों के लिए गिफ्ट लेंगे। हाँ वो भी ले लेंगे। हाय लड़की, तुम्हें एक नई चीज बताता हूँ, जल्दी आओ। Öyle gariptir ki hayat, ne olacağını bilemezsin. Bazen yokuş, bazen uçurum, gideceğin yeri seçemezsin. Küçücük bir kum tanesisin, kendini önemli hissetsen de, çok güçlü gibi gözüksen bile gözyaşlarını silemezsin. Hayat çok meraklıdır, şaşırtma